क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं? कम्युनिकेशन एक एनर्जी है जो आप अपने थॉट्स, वर्ड्स और कई बार अपने एक्शंस, एक्सप्रेशन के जरिए जाहिर करते हैं। क्योंकि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब पता लगता है कि दुकान में कौन सा माल भरा पड़ा है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दूसरों के जजमेंट के बारे में चिंता करना कैसे छोड़ना है। आप ये भी सीखेंगे कि बातचीत के दौरान खुद को निगेटिव होने से कैसे रोकना है। आप अपनी बातों से बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भी सीखेंगे। आप लोगों की तारीफ करना सीखेंगे और दूसरों द्वारा किए गए अपमान या बुरे कमेंट से कैसे डील करना है ये भी सीखेंगे। ये वीडियो आपको स्मार्ट बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है लिसनिंग, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल कन्वर्सेशन स्किल। अच्छी बात का बेसिक प्रिंसिपल होता है ध्यान से सुनना, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब होता है खुद बोलते जाना। दूसरे क्या बोल रहे हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते। इस वजह से लोग जो सुनते हैं उसका केवल 25% ही याद रख पाते हैं। आपको नहीं पता कि बातचीत के दौरान ध्यान से सुनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप कोई बातचीत शुरू करते हैं तब आप कुछ सीखते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसीलिए आप जिस इंसान से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये सोचकर उसे मेंटर के रूप में देखिए और उन्हें सुनना शुरू कीजिए। सेकेंड है हाउ टू स्टॉप फियरिंग जजमेंट। कुछ लोगों को बात करने में इसलिए डर लगता है क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें जज किया जाएगा। देखो ये सच है कि लोग आपको जज करेंगे, आपके लुक्स और बिहेवियर को लेकर आपके बारे में ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन आप हर समय कोई और इंसान बनने का दिखावा नहीं कर सकते। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने का मतलब है आप अपने बारे में गलत बोलना और सोचना बंद करें। जैसे अगर आपका दोस्त आपको स्टूपिड बोलता है तो आपको दुख होगा, वैसे ही आप अपने आप को गलत बोलना छोड़ दें। लोगों के जजमेंट से उबरने के लिए पहले ये सोचना बंद कीजिए कि हर चीज आपके बारे में है। अगर आपको लगता है कि लोग हमेशा आपके बारे में सोचते हैं तो आप गलत हैं। लोग घंटों दूसरे के बारे में नहीं सोचते, उनकी अपनी खुद की जिंदगी है। जैसे आप कल रात को किसी पार्टी में गए और आपने वहाँ कुछ बेवकूफ़ी भरा कह दिया। अब कुछ लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन वो घंटों इसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए इस बारे में सोच सोचकर खुद को टॉर्चर मत कीजिए। थर्ड है अवॉइडिंग निगेटिविटी इन योर सोशल इंटरेक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात को उल्टी तरीके से बोलते हैं और इसका रीजन है उनकी निगेटिविटी। जैसे आपके दो दोस्त बोल रहे हैं यार राम बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत बढ़िया है। अब आप कहेंगे कुछ अच्छा नहीं है वो, अभी तुम उसको जानते ही नहीं हो। यही होती है निगेटिविटी। कोई भी बात हो आप उसके बारे में निगेटिव बोलते हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपके दोस्त आपसे दूरी बना लेंगे और आपके बारे में राय बना लेंगे कि वो तो हर बात का उल्टा ही बोलता है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली और दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी के बारे में अच्छा सुनना पसंद नहीं है और इसके पीछे का रीज़न है उनकी निगेटिविटी। अगर आपको रियल में एक गुड पर्सनालिटी बनना है तो ये हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ है द आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तारीफ करना किसी के दिल को जीतने का एक असरदार तरीका है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उनको लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं और बदले में वो आप पर ध्यान देने लगते हैं। और तारीफ आपको सही समय पर करनी चाहिए। अगर आप अपने किसी दोस्त की सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने गए और परफॉर्मेंस के दूसरे दिन आप उनकी तारीफ करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपको तारीफ परफॉर्मेंस के तुरंत बाद करनी चाहिए। और अगर आप किसी को बोलते हो कि आप अच्छे हो, स्मार्ट हो, दयालु हो, तो ये तारीफ नहीं है। अगर सच में तारीफ करनी है तो ये बताइए कि वो किस काम में अच्छे हैं। कभी खुद को अच्छा दिखाने के लिए तारीफ मत करिए। तारीफ हमेशा मन से करिए और हर किसी की तारीफ मत करिए। तारीफ सिर्फ उस व्यक्ति की करिए जो तारीफ के काबिल हो। फिफ्थ है हाउ टू हैंडल हीटेड डिस्कशन। बहस होना आम बात है, लोगों का गुस्सा होना भी आम बात है। जब वे गुस्सा होते हैं तो वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालना चाहते हैं। बट कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन से उबारने में मदद करेंगी। अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा करता है और सामने से आप भी गुस्सा करने लगते हैं तो आप सामने वाले के गुस्से को और बढ़ाएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसके बदले आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और सामने वाले को शांत होने दीजिए। ये अपनी ऑफिस मीटिंग और कहीं अगर आप ग्रुप में बैठे हो तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। एक दिन जब सैम घर लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी बेहद गुस्से में है। जैसे ही वो घर के अंदर आया सारा उसके बिहेवियर को लेकर उसे चिल्लाने लगी। सैम बस वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। वो भी उस पर गुस्सा होकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था गुस्सा एक इमोशन है और सैम को मालूम था कि उसका गुस्सा टेम्परेरी है, अभी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। सारा धीरे धीरे शांत होने लगी और इस तरह सैम ने उससे झगड़ा नहीं किया, उसने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसने दिखाया कि वो उसे समझता है। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। उसे पता था कि ऐसा करने पर सारा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। सैम ने अपना दिमाग शांत रखा और उसकी सारी शिकायतें सुनी। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना।
आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपने इफेक्टिव कन्वर्सेशन के बेसिक प्रिंसिपल को सीखा, जो है सुनना। हर बातचीत को सीखने के मौके के रूप में देखिए। अगर आप दूसरों को सुनते हैं तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपने ये सीखा कि कैसे ये सोचना बंद करें कि लोग आपको जज कर रहे हैं। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करिए। तीसरा, आपने ये सीखा कि बातचीत के दौरान पॉजिटिव कैसे रहना है। चौथा, आपने सीखा तारीफ करने का सही तरीका। और पांचवा, आपने सीखा है कि क्रोध को कैसे हैंडल करें। तो ये सब पॉइंट अगर आप सीख लेते हो तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहोगे, आप एक हाई पर्सनालिटी बन जाओगे। तो इस वीडियो को बार बार देखो और सीखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।